अब हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स को। तो हम एक्सपोनेंट्स को यूजुअली यूज़ करते हैं लॉन्ग प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो b रेज टू पावर n, इसको हम कहते हैं पावर। और अगर इसको हम इलॉन्गेटेड फॉर्म लिखनी हो तो वो होगी b मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम n टाइम्स, मतलब इसमें n फैक्टर्स ऑफ b ऐड होंगे। तो इस इक्वेशन में हम b को कहते हैं बेस और n को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो बाय डेफिनेशन अगर b रेज टू पावर 0 हो तो आंसर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। हमारे पास 6 रूल्स होते हैं जो हमें बिहेवियर ऑफ एक्सपोनेंट्स शो करते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि अगर हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय x हो रहा हो, मतलब बेसिस सेम हो, तो और आपस में मल्टीप्लाई हो, तो जो हमारी पावर्स हैं बेसिस की वो ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई करें 2 रेज टू पावर 2 से, तो जो ऐड पावर्स हैं वो ऐड होके बन जाएंगी 2 रेज टू पावर 5 और आंसर होगा 32। नाउ यू शुड नो कि यहाँ पे x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर b है। यहाँ पे हमारी जो बेसिस है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो इसलिए हमारा आंसर x रेज टू पावर a प्लस b नहीं हो सकता। सेकेंड रूल है अगर हमारे पास हो x रेज टू पावर a ब्रैकेट्स होल रेज टू पावर b, तो जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारा आंसर हो जाएगा x रेज टू पावर a b। इसके अगर हम एग्जाम्पल लें 2 क्यूब होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6, जिसका आंसर होता है 64। फिर अगर हमारे पास प्रोडक्ट हो दो बेसिस का एक्स वाई और होल रेज टू पावर ए हो, तो हम उसको इंडिविजुअली बेसिस के साथ भी लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर ए मल्टीप्लाइड बाय वाई रेज टू पावर ए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो 2y होल क्यूब, तो हम उनको इंडिविजुअली लिखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वाई क्यूब और आंसर हो जाएगा 8y क्यूब। फिर रूल नंबर 4 कहता है कि अगर हमारी दो बेसिस डिवाइड हो रही हैं x ओवर y होल रेज टू पावर a, तो जो a है वो इंडिविजुअली x पे भी आएगा और y पे भी आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो x रेज ओवर 3 स्क्वायर, तो हमारा आंसर होगा x स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर, जो कि होगा इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 9। फिर फिफ्थ रूल कहता है कि अगर हमारे पास x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b हो, विच मीन्स कि दोनों की बेसिस सेम है विच इज x, तो जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी इन केस a इज ग्रेटर दैन b। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 हो, तो 2 की पावर्स हो जाएंगी 6 माइनस 3 और आंसर हो जाएगा 2 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8। या इन द केस हमारे पास x रेज टू पावर a डिवाइड बाई x रेज टू पावर b हो और b ग्रेटर देन a हो, तो आंसर हो जाएगा 1 ओवर x रेज टू पावर b माइनस a। फिर सिक्स रूल कहता है अगर हमारे पास हो x रेज टू पावर नेगेटिव a विच मीन्स के पावर नेगेटिव है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर x रेज टू पावर a। तो यहाँ पे यू शुड नो कि अगर किसी भी नंबर का नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, इसका ये मतलब नहीं है कि नंबर की वैल्यू नेगेटिव है, ये बस ये शो करता है कि जो बेस है उसको हमने रेसिप्रोकेट करना हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 रेज टू पावर माइनस 2 हो, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 ओवर 3 स्क्वायर, लेकिन इट विल नॉट बी इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर या माइनस 1 ओवर 9। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन x मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे जहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 10। तो x मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 4। फिर हम यह रूल अप्लाई करेंगे जहाँ पे दो सेम बेसेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो जब हम ऐड करेंगे इसकी पावर 1 और इसकी पावर 10 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा x रेज टू पावर 11 ओवर x रेज टू पावर 4। फिर हम रूल अप्लाई करेंगे जहाँ पे सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे जब हम 11 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x रेज टू पावर 7 और करेक्ट आंसर होगा हमारा। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, 6 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले हम जो टॉप पार्ट है फ्रैक्शन का उसको फैक्टर आउट करेंगे। तो हम 6 रेज टू पावर 4 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल रेज टू पावर 4। फिर अगर हम ये प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे तो हम 4 की पावर 2 पे अलग से लगाएंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेज टू पावर 4 से और डिवाइड करेंगे 3 रेज टू पावर 2 से। फिर जब हम ये क्वेश्चन वाला रूल लगाएंगे x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर b, जिसमें सेम बेसिस होती हैं तो जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो हमारी ये आंसर आएगा
2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, बिकॉज 3 स्क्वायर डिनोमिनेटर का, 3 स्क्वायर न्यूमिनेटर से कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा सिर्फ 3 रेज टू पावर 2। तो अगर हम आंसर ऑप्शन से कंपेयर करें, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा डी, विच इज़ 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर।